नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। आए डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। वादी कश्मीर से मजीद 33 टेस्ट मजबूत। जम्मू कश्मीर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 614 तक पहुंच गई। वादी कश्मीर में लॉकडाउन का सिलसिला बराबर जारी। रेड जोन इलाकों में जबरदस्त बंदिशें। अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में सर्द महरी का आगाज। ट्रंप ने मोदी को ट्विटर हैंडल से अनफॉलो कर दिया। इंटरनेट बुनियादी हकूक का हिस्सा नहीं। जम्मू कश्मीर जैसे लोगों के लिए 2G नेटवर्क काफी। जम्मू व कश्मीर इंतजामिया। बागवानपुरा, लाल बाजार, अजबर निशात, लाम और बालाई ब्रेन में गैर कानूनी 8 इमारतें जमीनदोज। 5 मई को खुलने वाले सिविल सेक्रेटरीट को जरासीम कश अद्वियात का स्प्रे। SMC श्रीनगर। कोरोना वायरस के पेश नजर तुजर शरीफ का उर्स मुबारक मुलतवी। सजाद नशीन शाहिद जीलानी मखदूमी। नेगेटिव रिपोर्ट की बुनियाद पर तबलीगी जमात से वाबस्ता 10 अफराद को क्वारंटीन सेंटर से रुखसत। फिजिकल दूरी बरकरार के पेश नजर सब्जी मंडी सिर्फ 4 घंटे खुली रहेगी। इंतजामिया। सब्जियों और फलों की मनमानी कीमतों पर दुकानदारों के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक। कई दुकानदार सलाखों के पीछे। अब खबरें तफसील के साथ। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1000 कोरोना टेस्ट कराए गए, जिनमें 33 अफराद के टेस्ट मस्बत जाहिर हुए और इन सब का ताल्लुक वादी कश्मीर से है। इस तरह कोरोना से मुतासरीन की तादाद 556 पहुंच गई है। मजीद तफसीलात के लिए चलते हैं कश्मीर ऑनलाइन के मदीर आला हया जावेद के पास। कोरोना वायरस से मुतल्लिक जम्मू कश्मीर सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1000 कोरोना टेस्ट कराए गए, जिनमें से 33 अफराद के टेस्ट मस्बत साबित हुए और उन सब का ताल्लुक वादी कश्मीर के बडगाम, शुपियाँ, पुलवामा, श्रीनगर, कुलगाम और अनंतनाग से है। इसी तरह वादी कश्मीर में अब कोरोना से मुतासरीन की तादाद 556 पहुँच गई है, जबकि सूबे जम्मू में ये तादाद 58 है। वही सरकारी इंतज़ामिया ने अपने बयान में कहा है कि घरों में मौजूद बुजुर्ग अफराद का ख़ास तौर से ख्याल रखा जाना चाहिए जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। इधर सरकार ने लोगों से 3 मई 2020 तक लॉकडाउन कवानीन पर सख्ती से अमल करने की अपील की है और आवाम को सलाह दी है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर अस्पतालों का दौरा न करें और बुखार, खांसी या सांस लेने में मुश्किल आने की सूरत में ही तिब्बी सलाह ले। लोगों से ये भी कहा गया कि वो सरकार की जानिब से फराहम की जाने वाली जानकारी पर ही भरोसा करें। वहीं अगर दुनिया भर में कोरोना वायरस के हवाले से बात की जाए तो दुनिया में 30 अप्रैल की शाम तक मुतासरीन की तादाद 32,50,000 के करीब पहुंच गई है। इनमें से 2,30,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। इस तरह सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका में अब तक 62,000 मुतासरा अफराद हलाक भी हो चुके हैं, जबकि भारत में 1100 अफराद ने अपनी जान गंवा दी। नाज़रीन, हम आपको यह भी बताते चले कि कुछ दिनों से आम लोगों की शिकायत थी कि बाज़ार में सब्ज़ी फरोश मनमानी करके सब्ज़ियाँ और फल महंगे दामों फ़रोख्त करते हैं। उसके फ़ौरन बाद ही इंतज़ामिया ने आम लोगों के लिए एक फ़ोन नंबर शाया करके लोगों से फौरी तौर रब्ता करने की हिदायत दी। दरियासना लॉकडाउन में कोताही बरतने के खिलाफ आज पट्टन और पारिमपोरा और इसके मुल्क इलाकों में पुलिस दिन भर कार्रवाई करने में मसरूफ रही। हमारे नुमाइंदे इरशाद पंडित ने आज तहसीलदार पट्टन और तहसीलदार पारिमपोरा से मौजूदा हालात के तय बात की। मुलाहिजा कीजिए ये रिपोर्ट। कोविड-19 के हवाले से आज अगर बात करते हैं, रोज़ बरोज़ मस्बत केसों की तादाद जो बढ़ती जा रही है, उसके हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहीं से अपना रुख तब्दील किया है और लोगों को आने जाने से रोक रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है तहसीलदार जो नूरबाग श्रीनगर के एरिया में आता है, उसके साथ हम बात करेंगे। तो उससे जानना चाहेंगे कि अचानक ये एडमिनिस्ट्रेशन का रुख बदल गया, किस वजह से? देखिए, अचानक तो एडमिनिस्ट्रेशन का रुख नहीं बदला। हमने पहले दिन से लोगों से गुजारिश की है कि वो अपने घरों में रहें और इस बीमारी को फैलने से रोक दें। मगर अब कुछ खुदगर्ज लोग हैं जो अपने घरों से निकलते हैं सैर सपाटे के लिए, उनके ऊपर तो हमें कार्रवाई करनी है। इसी ज़िम्मन में आज हमने अराउंड 9 गाड़ियां फिर से सील की हैं नूरबाग एरिया में। और इसके अलावा मैं आपसे बोलूँगा कि और अगर हमें कोई अननेसेसरी घूमता हुआ पाया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, डेफिनेटली होगी। अच्छा सर, अगर बात करेंगे आज श्रीनगर की, श्रीनगर में आज इस दौर में भी सब्जियों के भाव बहुत ऊंचे दाम पे बिके जा रहे हैं, तो लोग परेशान हैं सब्जियों के लिहाज से।
तो यहाँ से रमज़ान का महीना भी चल रहा है, इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या लिया है? देखिए, आपको पता होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इस हवाले से जो सब्ज़ी है वो लोगों के डोर स्टेप तक पहुंचाई है, और इस ज़मन में डीसी साहब की हिदायत के मुताबिक हमने कुछ ऑटोज़ जो हैं जो सब्ज़ी लेकर इन रेड जोन्स में घूमते हैं या बाकी इलाकों में घूमते हैं। और इसके अलावा जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं, अगर इसके अलावा कहीं कहीं कोई चोरी सब्ज़ी बेचता है, उसके खिलाफ हमें कोई रिपोर्ट मिलती, उसमें बहुत जल्दी कार्रवाई होती है। और इसी ज़मन में कल आपने अगर देखा होगा कि हमारे बहुत से तहसीलदार साहिबान ने कल बहुत सारी दुकानें सील की जो वायलेशन कर रहे थे या जो ओवर प्राइसिंग कर रहे थे। अगर आपको या किसी को ऐसा पता चलता है कि किसी जगह से या किसी मौके पे कोई ओवर प्राइसिंग करता है, वो अपने डेजिग्नेटेड नंबर या टोल फ्री नंबर पे कॉल करके उस बंदे की हमें इंफॉर्मेशन दे, उसके खिलाफ जल्दी कार्रवाई होगी, और जो हमें इंफॉर्मेशन देगा उसका बिल्कुल कहीं कोई भी जिक्र नहीं होगा। तहसीलदार साहब का यही कहना है कि सब्जियों के भाव बिल्कुल ठीक है, और हमारे इलाके में जहाँ भी लगे कि लोगों को कि सब्जियों के भाव महंगे हैं तो वो हम हमारे नंबरों पे कॉल करें, हमारे जो यहाँ पे अफसर लगाए गए हैं उनके नंबर पे कॉल करें ताकि हम पूरी उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं इरशाद पंडित, पी न्यूज़ के लिए श्रीनगर से। इसी दौरान इंतजामिया ने तबलीगी जमात से वाबस्ता 10 अफराद को क्वारंटीन का 14 रोजा कोर्स मुकम्मल करने और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद आर्जी तौर पर कायम किए गए नेहरू पार्क क्वारंटीन सेंटर से रुखसत किया। वो पॉजिटिव जो पेशेंट था उसके साथ कांटेक्ट हिस्ट्री थी हमारी, तो उसकी वजह से वो छताबल का। उसकी क्या हिस्ट्री थी? वो पॉजिटिव था, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी वो, और उसका टेस्ट जो किया था पॉजिटिव आया था, तो फिर हम उसके कांटेक्ट में थे, उसकी वजह से फिर हमें यहाँ रखा गया था क्वारंटाइन में। तो अब हमारा ये पीरियड कंप्लीट हो गया क्वारंटाइन का। तो आपके टेस्ट किए गए? हाँ, टेस्ट हमारे 2 बार हो गए, पहले एक हो गया और आज फिर 2-3 दिन पहले दूसरा हो गया। दोनों अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आए हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो बस ये हमारा एक पॉजिटिव पेशेंट था, वो मोहम्मद हसन गिलकार, तो उससे हमारा कांटेक्ट हुआ 21 तारीख को उधर नवा कदल में। तो नवा कदल में हमारा सहर रोज़ा था, तो उधर वो एक दिन के लिए आया, फिर वो पॉजिटिव निकला। तो फिर जब वो उनको हॉस्पिटल लिया जाया गया तो वहाँ से उन्होंने बोला हम जमात में थे उधर, तो उसी की वजह से हमें फिर क्वारंटाइन होना पड़ा। सिंह नोडल ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन सेंटर, उनमें से हमारा एक होटल रचना भी आते थे। इसमें हमारे कुछ 25 इनमेट्स थे जो पिछले 14 दिनों से हमने रखे हुए थे। उनकी हमने टेस्टिंग वगैरह कर ली है, 2 बार टेस्टिंग हुई है और दोनों के दोनों माशाल्लाह वो नेगेटिव आए हैं। और हमने आज इनको एक सर्टिफिकेट इशू करी है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप बिल्कुल आराम से घर में जाके रह सकते हैं। और एडवाइजरी हमने करी है कि 14 दिन स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन इनको रहना पड़ेगा। इधर मुस्तकबिल करीब में तुजर शरीफ का उर्स मुबारक के सिलसिले में सजाद नशीन शाहिद जिलानी मखदूमी ने पी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के पेश नजर मुलतवी किया गया। हजरत मौलाना शेख बाबा मोहम्मद अली राना रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक हर साल हम तुजर शरीफ में 7 रमज़ान मुबारक अकीदत व एहतराम के साथ मनाते थे, क्योंकि इस वक्त जो वबाही बीमारी कोरोना वायरस कोविड-19 की शक्ल में पूरी दुनिया, मुल्क और जम्मू कश्मीर इससे मुतासिर हुआ है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने उर्स मुबारक की तमाम तकरीबात मनसूख किए। लाहौर की एनफोर्समेंट टीम ने बागवानपुरा, लाल बाजार, अशबर निशात, लामर बालाई ब्रेन में एनफोर्समेंट ऑफिसर की निगरानी में गैर कानूनी तौर तामीर की गई 8 इमारतों को मिसमार किया, जिनमें 3 मंजिला मकान भी शामिल हैं। इसी दौरान एनफोर्समेंट ऑफिसर ने ग्रीन बेल्ट दायरा इख्तियार में रहने वाले तमाम आवाम को एक बार फिर मुतला किया है कि किसी भी तरह की गैर कानूनी तामीरात या तजावुजात का काम न करें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एसएमसी ने कल भी कोरोना वायरस वबाई बीमारी के खिलाफ अपनी मुहिम के दौरान 5 मई को खुलने वाले दरबार मुंह के पेश नजर सिविल सेक्रेटरीट को जरासीम कश अद्वियात का स्प्रे किया। कोविड-19 के खतरा के दौरान पारमपुरा फ्रूट मंडी एक परेशानी का बाइस बन गई है, जहां लोग मुआशरती फासले बरकरार नहीं रखते हैं। हुकाम ने मंडी को हर दिन सुबह 8 से 12 बजे तक खोलने का फैसला किया है। इंतजामिया का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे फलों की मंडी का ख्याल रखेंगे, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मई के आगाज से पारमपुरा फ्रूट मंडी सुबह 8 बजे से दिन के 12 बजे तक ही काम करेगी। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अगले शुमारे में फिर मिलेंगे। पी न्यूज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दीजिए अपने मेजबान यास्मीन मंजूर को इजाजत। खुदा हाफिज।